नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आशा है आप सभी कुशल और तंदुरुस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी पाठ्य पुस्तक का पाठ 12 चार दिशाएं। हम सब जानते हैं कि हमारी चार दिशाएं होती हैं और इस सुंदर कविता के माध्यम से बड़े ही सरल तरीके से बताया गया है इन चारों दिशाओं के बारे में। साथ ही हम जानेंगे कि सूर्य किस दिशा में उगता है और किस दिशा में अस्त होता है। और इसी के माध्यम से हम जान पाएंगे कि हमारा घर किस दिशा में है। तो इस कविता को पढ़ाने के लिए आ रही हैं हमारी हिंदी की कुशल अध्यापिका। हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी में इकाई 5 में पाठ 12 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है चार दिशाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ संख्या 12, चार दिशाएं। तो बच्चों देखो, हमारी जो दिशाएं हैं मुख्य रूप से चार होती, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो उन्हीं के बारे में जानकारी दी जाती है कि किस तरह से उन दिशाओं को पता लगाएंगे। तो पहले कविता को पढ़िए, फिर मैं आपको समझाऊंगी। मेरे साथ उच्चारण कीजिए बच्चों, बोलिए। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चार दिशाओं को तुम जानो। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चार दिशाओं को तुम जानो। पूरब से सूरज निकलता, पश्चिम में छिप जाता, पर बारिश में यह भी छुट्टी कर जाता। किस दिशा में है तुम्हारा घर, जरा तुम बतलाओ। तुम सूरज दादा को रास्ता दिखलाओ। तो बच्चों, यहाँ पर चार दिशाओं के बारे में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की जानकारी दी जा रही है कि सूरज जो है पूरब से निकलता है और छिपता कहाँ पर है, पश्चिम दिशा में। ठीक है। पर बारिश होने पर वो भी छुट्टी कर जाता है, सूरज नहीं दिखाई देता। जब बारिश मतलब बारिश जब होती है तो बादल छा जाते हैं, तो सूरज दिखाई देता है, तो इसलिए उसकी छुट्टी हो जाती है। तो बच्चों, अब इन दिशाओं के आधार पर पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी दिशा किस तरफ है। तो इन दिशाओं के आधार पर आप अपने घर के बारे में बता सकते हैं कि आपका घर किस दिशा में है। ठीक है। और आपको सूरज दादा को रास्ता दिखलाना है। तो बच्चों, ये कविता है, कविता के माध्यम से हमें दिशाओं का ज्ञान दिया जा रहा है। देखिए, ये बच्चा क्या है, खड़ा है। तो बच्चों, मैं आपको बताती हूँ। जब आपको पता लगाना है कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कहाँ है, तो बच्चों सूरज की ओर आप मुंह करके खड़े होंगे, सूरज की ओर। ठीक है। जो आपका मुख होगा, आपके सामने पूरब है, पीछे आपका पश्चिम है। ठीक है। फिर आपका देखिए, दाईं तरफ आपका दक्षिण है और बाईं तरफ आपका उत्तर है। तो इस तरह से ये चार दिशाएं होती हैं। तो कविता हमारी पूरी हुई। कविता में हमने चार दिशाओं के बारे में पढ़ा। सूरज कहाँ से निकलता है, कहाँ पर छिप जाता है। अब देखिए बच्चों, आपको अभ्यास के आधार पर मैं और अच्छे से समझाऊंगी। कविता का उच्चारण अच्छे से कीजिएगा। चलिए, बातचीत के लिए देखिए, पहला प्रश्न देखिए, आपका घर किस दिशा में है बताना है। बिल्कुल मैंने आपको बताया, सूरज की ओर खड़े हो जाइए। ठीक। आपका जो सूरज की ओर, जब आप सूरज की तरफ देख के खड़े होंगे तो मुख की तरफ आपका क्या होता है, पूरब, और आपकी पीठ की तरफ आपका पश्चिम। ठीक। और दाएं तरफ आपका दक्षिण, बाएं तरफ आपका उत्तर। तो इस तरह आपको दिशा मालूम पड़ जाएगी। तो दिशा जब आपको मालूम पड़े तो पता चल जाएगा कि आपका घर किस तरफ है। ठीक है। तो आप स्वयं से बताएंगे। दूसरा देखिए, नीचे दिए गए शब्दों से कोई कहानी या कविता बनाने का प्रयास कीजिए और उसे अपनी कक्षा में सुनाइए। बिल्कुल, कहानी कहानी सबको सुनना सुनाना अच्छा लगता है। तो आप ऐसी कहानी जिनमें इन सभी शब्दों का प्रयोग हो सके, तो ऐसी कहानी को आप बनाइए और अपनी कक्षा में सुनाइए। ठीक है। ये अभ्यास आपको स्वयं से करना है। अब आ जाइए खेल खेल में। ध्यान दीजिए, अपने दोस्तों या परिवार के सदस्यों के साथ इस गतिविधि को कीजिए। तो बच्चों, आप अपने परिवार या अपने दोस्तों के साथ ये कर सकते हैं। क्या करना है, अपने दोस्तों को एक साथ गोला बनाकर बैठने के लिए कहें। इसके बाद आप सूर्य की ओर मुख करके खड़े हो जाए, जैसा कि नीचे चित्र में ये बच्चा खड़ा है, दिखाया जा रहा है, आपको चित्र में दिखाया गया है। अब सबसे पहले एक एक करके दिशाओं की पहचान करने को कहें। तो सबसे क्या करना है आपको, सबसे पहले सबसे कहना है कि आप इस तरह से सूरज की ओर, मुख को सूरज की ओर करके आपको खड़े होना है और बताना है कि कौन सी दिशा किस तरफ है। जैसे कि मैंने बता दिया था, सूर्य की ओर यदि आप मुख करके खड़े होते तो मुख की तरफ, सामने की तरफ आपका पूरब होता है। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है, इसको हल करना है। शरीर के भाग की स्थिति, मुख, दायां हाथ, बायां हाथ और पीठ। मुख की ओर, यदि आप सूरज की ओर खड़े हैं, आपका मुख सूरज की तरफ है, तो वो दिशा जो होती है आपके पूरब। मुख के सामने पूरब लिख दीजिए, पूरब।
ठीक है। दाएं हाथ के तरफ दक्षिण, ठीक। बाएं हाथ पर उत्तर, लिख दीजिए उत्तर। और पीठ की तरफ आपका पश्चिम। तो इस तरह सूर्य की ओर मुख करके खड़े होने से आपकी चारों दिशाओं का, जो चारों दिशाएं हैं उनका आप पता लगा सकते हैं। तो ये आपको ये क्रिया करनी है सबके साथ मिलकर, या तो आप अपने परिवार के साथ मिलकर करें या फिर अपनी कक्षा के मित्रों के साथ, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आओ कुछ करें, अपनी कक्षा में बच्चों से पूछिए कि उनका घर किस दिशा में है। आपस में मिलकर इस गतिविधि को कीजिए और अध्यापक को अपना अनुभव बताइए। क्या आपने सही बताया है, सही दिशा बताई है, किस तरफ आपका घर है। तो ये आपको स्वयं करना है, अभ्यास जरूर कीजिएगा दिशाओं को समझते हुए। तो पाठ समाप्त हुआ। आशा करती हुई है पाठ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।